वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। ठीक है, हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे और ये रामाचंद्रन प्लॉट ये टॉपिक जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो रामाचंद्रन प्लॉट को समझने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ चीज को पहले जानना पड़ेगा, तभी जाकर रामाचंद्रन प्लॉट समझ में आएगा। ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूँ रामाचंद्रन प्लॉट वो मैं बायोकेमिस्ट्री का जो बुक है लेनिंजर के बुक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये बहुत आसान है। तो ये कैसे करके आसान है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या क्या जानना पड़ेगा, देखो ध्यान से। उस रामाचंद्रन प्लॉट को समझने के लिए हम लोगों को एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स का कैसे करके फॉर्मेशन होता है इसको जानना पड़ेगा। पेप्टाइड बॉन्ड्स में कैसा करके रोटेशन होता है उसको जानना पड़ेगा। उसके बाद टोर्शन या डाइहेड्रल बॉन्ड या इसको हम लोग टोर्शन या डाइहेड्रल एंगल क्या होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा, जिसमें फाई बॉन्ड या फाई एंगल, साई बॉन्ड या साई एंगल आता है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद ये जो बॉन्ड है ना, ये जो एंगल है ना फाई और साई, इसमें किस प्रकार का रोटेशन होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोगों को समझ में आएगा क्या चीज हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन प्लॉट। उसके बाद ही हम लोग पढ़ पाएंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है। अगर यहां से लेके यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, जो कि बहुत आसान है, तो याद रखिएगा आप 80% या 70% रामाचंद्रन प्लॉट को यहीं पर जान जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रामाचंद्रन प्लॉट को कैसे करके हम लोग बनाते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में हम लोग स्टडी करेंगे अलाउड रीजन, डिसअलाउड रीजन, आउटर लिमिट रीजन, ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, जिसमें ग्लाइसिन रामाचंद्रन प्लॉट, प्री प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट, प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट, ये सब आता है। फिर हम लोग स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंस क्या होता है रामाचंद्रन प्लॉट का। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक पहले जानना पड़ेगा, तभी जाकर रामाचंद्रन प्लॉट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये वैसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं, ठीक है, ये बहुत आसान है। अगर आपके पास यहां से लेकर यहां तक का नॉलेज होगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। ठीक है, तो अब देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था एमिनो एसिड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि पेप्टाइड बॉन्ड को ओमेगा बॉन्ड बोलते हैं, इसमें क्या रोटेशन होता है या नहीं होता है, ये सब सारा का सारा मैं बताया था। मैं वीडियो का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे ये टोर्शन डाइहेड्रल बॉन्ड या टोर्शन डाइहेड्रल एंगल क्या होता है। ठीक है, जिसमें क्या आता है हम लोग बोलेंगे फाई बॉन्ड या फाई एंगल, और हम लोग बोलेंगे साई बॉन्ड या साई एंगल आता है। ये क्या होता है पहले हम लोग को वो जानना होगा, क्योंकि ये रिलेटेड है रामाचंद्रन प्लॉट से। उसके बाद हम लोग को देखना होगा ये फाई और साई बॉन्ड में किस प्रकार का रोटेशन होता है। ठीक है, तभी तो हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट को क्या बोलते हैं, फाई साई प्लॉट। क्यों फाई साई प्लॉट बोलते हैं, क्योंकि रामाचंद्रन प्लॉट में क्या किया जाता है, ये जो फाई साई एंगल है ना उसका कुछ पर्टिकुलर रोटेशन होता है। ठीक है, उसी को क्या कहता है हम लोग बोलेंगे प्लॉट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए रामाचंद्रन प्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई साई प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे डाइहेड्रल बॉन्ड्स, डाइहेड्रल एंगल्स भी बोल सकते हैं इसको, रामाचंद्रन एंगल्स भी बोल सकते हैं, जिसमें से फाई और साई का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और इसके साथ इसमें रोटेशन कैसे करके होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट के का डेफिनेशन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो प्रीवियस लेक्चर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा तभी जाकर आगे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, देखो याद रखना रामाचंद्रन प्लॉट रिलेटेड हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, ये मैंने बताया था। और अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का, या हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसे करके ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक तरफ एन टर्मिनल होता है और एक तरफ क्या होता है, सी टर्मिनल होता है। देख सकते हैं ये पहला एमिनो एसिड है, ठीक है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, ये तीसरा, चौथा, ऐसे करके क्या होगा, एमिनो एसिड्स का चेन चलेगा। ठीक है, तब देखिए क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो अभी यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि ये टोर्शन या डाइहेड्रल एंगल या बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ध्यान से इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर ये एमिनो एसिड्स का देखो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया हूँ, वो रिलेट करना है इसीलिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड के बारे में या एंगल के बारे में। तो देखो कोई भी एमिनो एसिड्स को देखेंगे तो याद रखना कोई भी एमिनो एसिड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक कार्बन, अल्फा कार्बन जिसको बोलते हैं, जो कि हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, ये एक एमिनो एसिड है। ठीक है, अब उसी तरह देखो मान लीजिए ये वाला एमिनो एसिड, यहाँ पर दूसरा एमिनो एसिड को मैं बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या चाहिए, दूसरा एमिनो एसिड, यहाँ पर क्या होगा अल्फा कार्बन, यहाँ पर क्या होगा COOH, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे
एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। ये डायगोनली हम लोग क्यों बना रही है मैं बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब जिसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे दो एडजेसेंट एमिनो एसिड्स के बीच में जो एल्काइल ग्रुप होगा ना वो डायगोनली अरेंज होगा, 180 डिग्री में अरेंज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो दूसरा एमिनो एसिड हो गया, मान लीजिए वाला एमिनो एसिड, उसी तरह और भी एमिनो एसिड्स होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे करके समझो, ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर को मैं COOH को मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, देखो ध्यान से ऐसे करके C, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे H, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये NH2 को मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं NH2 को ऐसे करके लिख रहा हूं H, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे H, NH2 हो गया। और यहाँ पर COOH को मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यही है ना, देख सकते हैं पहला एमिनो एसिड दूसरा एमिनो एसिड, ठीक है। और भी एमिनो एसिड्स होगा, सब में सेम चलेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, दो एमिनो एसिड्स के बीच में हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए देखो ध्यान से, पहला एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, ठीक है, यहाँ OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, और हम लोग बोलेंगे दूसरा एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप का H, ठीक है। इसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे रिएक्शन होगा, क्या निकलेगा हम लोग बोलेंगे H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तब क्या होगा, देखो ध्यान से, तब क्या होगा हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन का वैलेंसी फ्री होगा, यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी फ्री होगा, दोनों क्या होगा हम लोग बोलेंगे जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये मैंने बताया था, ठीक है। जितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, अगर 10 पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, देख सकते हैं आप। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पर कैसे होगा, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड है ना, इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं, ये मैंने बताया था। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, ये ओमेगा बॉन्ड होता है ना, ठीक है, इसमें हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है किसमें, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड में या ओमेगा बॉन्ड में। याद रखना है पेप्टाइड या ओमेगा बॉन्ड कैसा रहेगा, हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, याद रखना है। और चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है ना, इसीलिए चूंकि दो बॉन्ड है ना, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कोई भी इस बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे नो रोटेशन पॉसिबल, नो रोटेशन पॉसिबल, क्योंकि क्या है हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड है, ठीक है। दो बॉन्ड से अगर दो मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा तो रोटेट नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे नो रोटेशन पॉसिबल, ठीक है। और ये जो ओमेगा बॉन्ड होता है ना, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं ओमेगा बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए ये अपने आप को हम लोग बोलेंगे या तो ये फिक्स रहेगा, या तो ये 0 डिग्री के एंगल में फिक्स रहेगा, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड या ओमेगा बॉन्ड, या तो हम लोग बोलेंगे ये 180 डिग्री के एंगल में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे फिक्स रहेगा ये बॉन्ड, ठीक है। 0 डिग्री के एंगल में अगर फिक्स रहता है, जो कि बहुत रेयर होता है, ठीक है, जो कि बहुत रेयर होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है, लेस कॉमन होता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये जो ओमेगा बॉन्ड 180 डिग्री के एंगल में मोस्टली फिक्स होगा, ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। 99.6% अगर आप देखिएगा जो प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन में जो एमिनो एसिड्स होगा उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो कैसा होगा हम लोग बोलेंगे, या ओमेगा बॉन्ड होगा, वो अपने आप को 180 डिग्री एंगल में क्या क्या होगा फिक्स करके रखा होगा, ठीक है, याद रखना 99.6%, ये लेनिजर के बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जब पेप्टाइड बॉन्ड अपने आप को 180 डिग्री एंगल में फिक्स करके रखेगा तो ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड या ओमेगा बॉन्ड, ठीक है, ये मैंने बताया था। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस या स्टीयरिक क्लासेस कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी क्या होगा हम लोग बोलेंगे ज्यादा होगा। इसीलिए जितना भी सेल प्रोटीन बनाता है ना, सेल के अंदर ही तो सारा कुछ हो रहा है ना, प्रोटीन बन रहा है, और वो प्रोटीन एमिनो एसिड्स के मिलने से बना है ना, ठीक है, तो वो एमिनो एसिड्स के बीच में क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज है ना, या ओमेगा लिंकेज है ना, ठीक है, वो ओमेगा लिंकेज हम लोग बोलेंगे कितना डिग्री के एंगल में फिक्स रहेगा, हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री के एंगल में फिक्स रहेगा। याद रखना है ये ओमेगा बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, 180 डिग्री के एंगल में फिक्स होता है, मोस्टली देखा गया 99.6%, ठीक है, देखा गया ये। और इस फॉर्म को पेप्टाइड बॉन्ड के इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड, देखिए मैंने बताया उसमें, देखिए मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये दोनों एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्लासेस ना के बराबर होगा, नहीं होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा। और हम लोग बोलेंगे क्या होगा मोस्ट ऑफ द केस में क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे जो पेप्टाइड बॉन्ड रहता है वो किस फॉर्म में रहेगा ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के ये के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और ये 0 डिग्री के एंगल में जो रहेगा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये कितना होता है हम लोग बोलेंगे ओनली 0.4%, ठीक है, मिलता है सेल में, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं सिस फॉर्म
क्या चीज हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या हम लोग बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बोलेंगे स्टेरिक क्लासेस या स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी जो होता है वो हम लोग बोलेंगे नहीं होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, नहीं होता है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे, और ये सिस पेप्टाइड बॉन्ड में। ठीक है, इसीलिए ये बहुत कम मिलता है, कितना, ओनली 0.4%। ठीक है, मोस्टली क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, कैसा ओमेगा बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड या ट्रांसफॉर्मोपेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा या ओमेगा बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे किसके बारे में, ओमेगा बॉन्ड के बारे में। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पर देखना आपको, यहां पर देखो ये वाला। ठीक है, ये जो एमिनो एसिड है ना, ये पहला एमिनो एसिड, दूसरा, तीसरा, सब में ऐसे ही होगा। ठीक है, ये जो एमिनो एसिड है ना, ये एमिनो एसिड है ना, यहां पर देखो ये जो अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन नासा कार्बन होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे दो फंक्शनल ग्रुप से अटैच रहता है। एक फंक्शनल ग्रुप क्या चीज हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन। तो अब देखो यहां पर इसको मैं ऐसा करके लिख रहा हूं, यहां पर NH2 मतलब यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में देखो ध्यान से क्या चीज है, एक बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, किसके बीच में, नाइट्रोजन एंड कार्बन। इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं समझाने के लिए, ऐसे करके देखो, इसको ऐसे करके लिख रहा हूं NH2, ऐसे करके लिख दे रहा हूं, तब समझ में आ जाएगा NH2 यही है ना। ठीक है, यहां पर देखो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ना, ठीक है, जो नाइट्रोजन और कार्बन अल्फा कार्बन के बीच में है, ठीक है, एमिनो एसिड्स में, तो इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पाई बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जितना भी एमिनो एसिड्स होगा ना, सब में याद रखना है N और C अल्फा के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, N, यहाँ पर ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे N और C के बीच में ये जो बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, मैं यहाँ पर भी दिखा दे रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होता है ना, याद रखना है, देखो ये जो बॉन्ड होता है ना, ठीक है, ये बॉन्ड में हम लोग बोलेंगे रोटेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, इसलिए ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या चीज है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एटम है, यहाँ पर भी एटम है। ठीक है, ये बॉन्ड जब रोटेट करेगा तो ये वाला, इधर वाला एटम भी रोटेट करेगा, इधर वाला एटम भी रोटेट करेगा, इसीलिए याद रखना ये जो 5 बॉन्ड है ना, ठीक है, 5 बॉन्ड हम लोग बोलेंगे ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो 5 बॉन्ड जब रोटेट करेगा तो कुछ एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, फाई एंगल बोलेंगे। ठीक है, और इसका रोटेशन हम लोग बोलेंगे, इसका जो रोटेशन होता है ना, वो कितना से कितना मतलब डिग्री में हो सकता है, तो याद रखना है इसका रोटेशन होता है +180 डिग्री टू हम लोग बोलेंगे -180 डिग्री एंगल में ये क्या कर सकता है, ये वाला बॉन्ड क्या कर सकता है, घूम सकता है, रोटेट कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0 डिग्री टू 360 डिग्री एंगल में ये क्या कर सकता है, ये 5 बॉन्ड रोटेट कर सकता है, मतलब 360 डिग्री। मतलब अगर यहां पर देखो, अगर ये वाला ये बॉन्ड है ना, ठीक है, ये घूमना शुरू होगा तो ये पूरा हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री एंगल में क्या कर सकता है, घूम सकता है। कौन, हम लोग बोलेंगे ये वाला 5 बॉन्ड, याद रखना है। और ये 5 बॉन्ड किसके किसके बीच में, N और C अल्फा के बीच में। ठीक है, यहाँ पर C अल्फा होगा। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो ये वाला N और C अल्फा के बीच में क्या चीज है, 5 बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ये जो C अल्फा है ना, और ये C के बीच में भी देखो बॉन्ड है ना, ये वाला। ठीक है, ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे साई बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साई बॉन्ड। ठीक है, याद रखना किसके किसके बीच में, C अल्फा और C के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो C अल्फा है और यहाँ पर क्या चीज, ये बॉन्ड है और ये C है। ठीक है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शाई बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शाई बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, साई याद रखना, सा से क्या आएगा, सी आएगा, तो सी अल्फा और सी के बीच में क्या होगा, साई बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये क्या चीज है, इसको हम लोग बोलेंगे शाई बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको साई बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, और ये भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड पे याद रखना रोटेशन पॉसिबल होता है, बिल्कुल होता है। डबल बॉन्ड रहता तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। सिंगल बॉन्ड, इसीलिए इसमें भी रोटेशन पॉसिबल होगा, तो इसमें भी क्या होगा, एंगल बनेगा। ठीक है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे साई एंगल बोलेंगे। ठीक है, उस एंगल को क्या बोलेंगे, साई एंगल। और बिल्कुल इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, कितना से कितना डिग्री यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, तो हम लोग बोलेंगे +180 टू -180 डिग्री ये क्या कर सकता है, ये बॉन्ड हम लोग बोलेंगे घूम सकता है या रोटेट कर सकता है। या इसको इन अदर वर्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के एंगल में क्या कर सकता है, ये बॉन्ड क्या कर सकता है, घूम सकता है। मतलब 360 मतलब ये क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे कंप्लीट क्या कर सकता है, ये एंगल 0 से लेके 360 डिग्री तक के बीच में क्या कर सकता है, घूम सकता है। ठीक है, कंप्लीट
रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना है ये वाला बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे शाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो 5 बॉन्ड है जो N और C अल्फा के बीच में मिल रहा है, इसमें भी रोटेशन पॉसिबल है। कितना हम लोग बोलेंगे 0 टू कितना हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री, या क्या बोलेंगे प्लस 180 टू हम लोग बोलेंगे माइनस 180 डिग्री। ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी। और ये जो बॉन्ड है C अल्फा और C के बीच में जो शाई बॉन्ड है, इसमें भी हम लोग बोलेंगे रोटेशन पॉसिबल है। कितना हम लोग बोलेंगे 0 टू 360 डिग्री, या हम लोग बोलेंगे प्लस 180 डिग्री टू हम लोग बोलेंगे माइनस 180 डिग्री। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला बॉन्ड क्या चीज, ये पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये ओमेगा बॉन्ड है ना, या पार्शियल डबल बॉन्ड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि किसके किसके बीच में, C और N के बीच में है ना, देख सकते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है ये C और N के बीच में ये बॉन्ड है, देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो पेप्टाइड का ओमेगा बॉन्ड है ना, ये जो कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की होने की वजह से ये हम लोग बोलेंगे नहीं घूम सकता, ये बॉन्ड नहीं रोटेट कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट ही नहीं कर सकता, इसीलिए ये एक पर्टिकुलर एंगल में क्या फिक्स्ड है। कौन हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस क्या चीज हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री एंगल पे ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड फिक्स होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है जब ये 180 डिग्री एंगल में फिक्स रहता है, उस पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड या ट्रांसफॉर्मर पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इस पेप्टाइड बॉन्ड में हम लोग बोलेंगे स्टेरिक क्लासेस या स्टेरिक हिंड्रेंस कम दिखाई देता है, ना के बराबर होता है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसीलिए मोस्ट मतलब कॉमन होता है। और 99.6% हम लोग बोलेंगे केसेस में जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो जो बॉन्ड रहता है वो क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे वो ट्रांस पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा। ठीक है, याद रखना है। और 0 डिग्री एंगल में भी देख सकते हैं, 0 डिग्री एंगल ये तो बहुत रेयर होता है। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड या तो 0 डिग्री एंगल पे रहेगा तो वो बहुत रेयर फॉर्म है, जिसको हम लोग सिस फॉर्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड या सिस पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। उसमें स्टेरिक क्लासेस स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, ना के बराबर स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी होता ही नहीं एक्चुअल में, हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो है ना, ये जो है ये जिसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये वाला ये एंगल जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ओमेगा बॉन्ड, या क्या बोल रहे हैं हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ओमेगा बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको रामाचंद्रन प्लॉट में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, रामाचंद्रन प्लॉट में ओमेगा लिंकेज या ओमेगा बॉन्ड को नहीं कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है, इसीलिए कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि ये बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों इस बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का फोल्डिंग नहीं होगा, प्रोटीन का फोल्डिंग नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन प्लॉट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए रामाचंद्रन प्लॉट में कहीं पर भी हम लोग बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाता है। रादर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट में किस किस बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है, हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन प्लॉट में हम लोग बोलेंगे कौन कौन बॉन्ड, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे शाई बॉन्ड। ये वाला क्या है शाई बॉन्ड है, ये क्या है फाई बॉन्ड है। ठीक है, फाई और शाई बॉन्ड को रामाचंद्रन प्लॉट में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तभी तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं रामाचंद्रन प्लॉट को, यहाँ पर क्या फाई शाई प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, इसका मतलब हो गया ये दोनों जो बॉन्ड है, ठीक है, ये फाई बॉन्ड और शाई बॉन्ड, ठीक है, इसी बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है रामाचंद्रन प्लॉट में। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड हम लोग बोलेंगे रोटेट कर सकता है, फाई बॉन्ड भी रोटेट कर सकता है। ठीक है, 0 to 360 डिग्री का हम लोग बोलेंगे 182 प्लस 182 माइनस 180 डिग्री एंगल पे। ठीक है, उसी तरह शाई बॉन्ड भी क्या कर सकता है हम लोग बोलेंगे रोटेट कर सकता है 0 to 360 डिग्री एंगल, या हम लोग बोलेंगे प्लस 182 माइनस 180 डिग्री एंगल। ठीक है, इसीलिए ये दोनों बॉन्ड को, या हम लोग बोलेंगे ये दोनों एंगल को, फाई और साई एंगल को या फाई और साई बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है किस में, हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन प्लॉट में। इसीलिए रामाचंद्रन प्लॉट को हम लोग फाई साई प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ठीक है, फाई और साई, ये दोनों बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टोर्जन बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं टोर्जन बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसी ये दोनों बॉन्ड को हम लोग मिलाकर बोलते हैं डाइहेड्रल बॉन्ड भी बोलते हैं।
डाइहेड्रल बॉन्ड भी बोलते हैं। देख सकते हैं वही मैंने यहाँ पर लिखा है, टॉर्जन और डाइहेड्रल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो टॉर्जन और डाइहेड्रल बॉन्ड कुछ नहीं है, हम लोग बोलेंगे ये फाई बॉन्ड और शाई बॉन्ड ही है, ठीक है। और इसमें रोटेशन होगा तो इस बॉन्ड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एंगल बनेगा ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फाई एंगल, और इसमें होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, शाई एंगल, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्जन बॉन्ड या डाइहेड्रल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इसको हम लोग टॉर्जन एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉर्जन एंगल भी बोल सकते हैं और डाइहेड्रल एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। डाइहेड्रल एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और ये टॉर्जन एंगल या डाइहेड्रल एंगल को हम लोग मिलाकर क्या बोलेंगे, रामाचंद्रन एंगल भी हम लोग बोलते हैं, रामाचंद्रन एंगल भी बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये रामाचंद्रन एंगल या डाइहेड्रल एंगल या टॉर्जन एंगल कुछ नहीं है, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फाई एंगल है, और क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, शाई एंगल है। यही दो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्जन एंगल बोलते हैं या डाइहेड्रल एंगल या रामाचंद्रन एंगल बोलते हैं, ठीक है। टॉर्जन का मतलब ही होता है कि जब लोग बोलेंगे ट्विस्टिंग का मतलब हो गया रोटेशन, ठीक है। और इस बॉन्ड में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, इसीलिए इसको टॉर्जन बॉन्ड या टॉर्जन एंगल बोलते हैं, ठीक है। डाइहेड्रल बॉन्ड का मतलब क्या है, हम लोग बोलेंगे डाइहेड्रल का बॉन्ड का मतलब क्या, हम लोग बोलेंगे देखो क्या चीज होता है, डाइहेड्रल का मतलब क्या होता है, ठीक है। डाइहेड्रल का मतलब देखो ध्यान से कि अगर मान लो डाई का मतलब होता है टू, हेड्रल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मान लो पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये मान लो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। तो जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग बोलेंगे, देखो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोई भी टाइप का एंगल बने, चाहे वो 90 डिग्री, चाहे वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी टाइप का एंगल बने, तब ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मान लो ये क्या चीज है, पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में देखो यहाँ पर अभी कितना डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 180 से 220 डिग्री, ऐसे करके है ना, ठीक है। मतलब एंगल देखो ध्यान से, एंगल किसके किसके बीच बना, हम लोग बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच में कोई सा भी एंगल बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइहेड्रल एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, ये जो फाई एंगल है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे शाई एंगल है, ये दोनों एंगल को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, डाइहेड्रल एंगल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो ये जो फाई बॉन्ड है ना, इसमें रोटेशन होगा तो फाई एंगल होगा ना, ये फाई एंगल दो ऑब्जेक्ट के बीच में बनेगा, एन और सी के बीच में। उसी तरह देखो यहाँ पर शाई जो ये है बॉन्ड है, उससे जो एंगल बनेगा, ठीक है, जब इसमें रोटेशन होगा तो जो एंगल बनेगा इसको शाई एंगल बोलेंगे, वो सी अल्फा और हम लोग बोलेंगे सी के बीच में बनेगा, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सी अल्फा और सी, तो इसीलिए ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल बॉन्ड या डाइहेड्रल एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही देखो मैंने यहाँ पर लिखा है टॉर्जन या डाइहेड्रल बॉन्ड, जो कि एमिनो एसिड्स की चेन में मिलेगा, ठीक है। ये एमिनो एसिड है ना, ठीक है, ये भी एमिनो एसिड है ना, ये भी, इसके बाद भी अमीनो एसिड्स होगा ना, ठीक है। उसी में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये सब फाई शाई, ये सब जो बॉन्ड है और ये जो एंगल है वो सब मिलेगा। तो यहाँ पर देखो वही मैंने लिखा है, ठीक है, ये क्या चीज है, फाई बॉन्ड, ये क्या चीज है, शाई बॉन्ड, इसमें रोटेशन होगा तो फाई एंगल, और इसमें रोटेशन होगा तो हम लोग बोलेंगे शाई एंगल, ठीक है। एक चीज हमेशा रखिएगा यार, रामाचंद्रन प्लॉट में किस किस बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है, फाई और साई बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है, यहाँ पर ओमेगा बॉन्ड को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। ये तो एक एमिनो एसिड है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या चीज है, एन और सी अल्फा के बीच में क्या है, फाई बॉन्ड, सी अल्फा और सी के बीच में क्या है, शाई बॉन्ड, उसके बाद सी और एन के बीच में क्या है, हम लोग बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड, ठीक है। फिर से देखो ये दूसरा एमिनो एसिड आ गया ना, तो दूसरा एमिनो एसिड का फिर से देखो एन है, यहाँ पर एन, पहला एमिनो एसिड का देखो ये वाला, ये पहला एमिनो एसिड का एन है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, दूसरा एमिनो एसिड का एन, ठीक है, ये पहला एमिनो एसिड का सी अल्फा, ये दूसरा एमिनो एसिड का सी अल्फा, यही है ना। ये देखो ये फिर दूसरा एमिनो एसिड का ये सी और ये पहला एमिनो एसिड का सी, तो यहाँ पर भी क्या हम लोग बोलेंगे, फाई शाई एंगल का बॉन्ड बनेगा ना, कैसे, देखो ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फिर बोलेंगे एन और सी के बीच में जो बॉन्ड है, एन और सी के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाई बॉन्ड, ठीक है। एन और सी अल्फा के बीच में जो बॉन्ड है उसको बोलेंगे फाई बॉन्ड, और फिर सी अल्फा और सी के बीच में, देखो सी अल्फा और सी के बीच में जो बॉन्ड है उसको बोलेंगे शाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज होगा, फिर से अमीनो एसिड्स होगा, फिर से पेप्टाइड,
फिर से अमीनो एसिड्स होगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा, या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा रामाचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड विथ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फाई एंड साई एंगल, या हम लोग बोलेंगे फाई एंड शाई बॉन्ड, ठीक है। इसको क्योंकि अभी जब मैं इसको बता लूंगा यहां तक, उसके बाद मैं रामाचंद्रन प्लॉट का डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। तो डेफिनेशन को हम लोग कैसे करके बनाएंगे ये इसी से पता चलेगा, फाई और शाई एंगल से, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फाई बॉन्ड या फाई एंगल, और शाई बॉन्ड या साई एंगल क्या होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज इसमें क्या चीज है, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, यहां पर जब भी याद रखना कोई भी बॉन्ड अगर घूमता है, ठीक है, तो वो बॉन्ड तभी घूम पाएगा जब वो सिंगल बॉन्ड स्टेट में रहेगा, ठीक है। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तभी वो बॉन्ड हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 0 से लेके 360 डिग्री एंगल पे घूम पाएगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो रोटेशन किस बॉन्ड का हो पाएगा, रोटेशन हम लोग बोलेंगे जो सिंगल बॉन्ड है उसी का हो पाएगा, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड है उसी का हो पाएगा। रोटेशन कभी भी डबल बॉन्ड का पॉसिबल नहीं है, देखो कैसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलेंगे, मान लो 2 बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है चीज, हम लोग बोलेंगे ये मान लो 2 बॉन्ड है, ठीक है, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा वाला बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर एक और यहाँ पर मान लो एक एटम है इस तरफ, यहाँ पर एक एटम है, और ये वाला ये दूसरा एटम यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे रोटेशन है, पॉसिबल ही नहीं है रोटेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो ये मतलब रोटेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है कब, जब हम लोग बोलेंगे 2 बॉन्ड रहता है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसमें कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं, मतलब ये बॉन्ड क्या है, रिजिड है, ठीक है, याद रखना है। लेकिन अगर मान लो कि केवल सिंगल बॉन्ड रहता है, जैसे मान लो देखो ये मान लो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक दूसरा एटम है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जब घूमेगा तो एटम भी तो घूमेगा ना, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड जब घूमेगा ऐसे, तो इधर का एटम भी घूमेगा, इधर का एटम भी तो घूमेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे टॉर्शन या डाइहेड्रल बॉन्ड या डाइहेड्रल एंगल का। अब हम लोग देखिए कैसे करके ये फाई जो बॉन्ड या फाई एंगल जो होता है, शाई बॉन्ड जिसमें साई एंगल मिलता है, उसमें कैसे करके रोटेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ फाई शाई एंगल, ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमेशा रखना ये फाई जो है, ये जो फाई है, ये हम लोग बोलेंगे 0 to 360 डिग्री घूम सकता है, या +180 to -180 डिग्री एंगल पे घूम सकता है, ठीक है। और ये जो शाई बॉन्ड है ना, ये हम लोग बोलेंगे भी 0 to 360 डिग्री एंगल पे घूम सकता है, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं +180 डिग्री टू -180 डिग्री एंगल पे घूम सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे करके समझे, तो वो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे करके हम लोग समझे कि ये जो फाई बॉन्ड है या फाई एंगल है, वो हम लोग बोलेंगे +180 टू -180 डिग्री एंगल में रोटेट करता है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं 0 to 360 डिग्री एंगल में रोटेट करता है, कैसे समझे, ठीक है। तो देखो मैं ये फाई बॉन्ड को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ये n और c के बीच में है ना, c अल्फा के बीच में, तो ये n है और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे c अल्फा है, ठीक है। इसके बीच में देखो ये सिंगल बॉन्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फाई बॉन्ड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड हम लोग बोलेंगे रोटेट कर सकता है कितना से कितना डिग्री एंगल, हम लोग बोलेंगे +180 डिग्री टू हम लोग बोलेंगे -180 डिग्री एंगल पे, या हम लोग बोलेंगे 0 to क्या चीज 360 डिग्री एंगल पे ये रोटेट कर सकता है, कैसे इसको समझिए, ठीक है। तो देखो समझने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं। देखो अगर हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। ये मान लो हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक एक्सिस है, ऐसे करके मान लो ये एक्सिस है, मान लो, ठीक है, ये एक्सिस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे इसको समझो कि ये जो एक्सिस है ना, ये वाला ये जो एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से हम लोग बोलेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री। यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर क्या होगा, एंगल क्या होगा, 180 डिग्री है ना, यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना डिग्री एंगल होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 60 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, हम लोग बोलेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कितना 75, ठीक है, डिग्री एंगल होगा। यहाँ पर कितना डिग्री एंगल होगा, हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री एंगल होगा। उसी तरह यहाँ पर कितना हम लोग बोलेंगे 120 डिग्री एंगल होगा। यहाँ पर कितना होगा 150 डिग्री एंगल होगा, ऐसे 180 होगा, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 0 से ये +180, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग फिर से देखो ध्यान से, यहाँ से घूम के हम लोग फिर से कहाँ चले जाए, फिर से इसी 0 पे पहुंच जाए ना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखो क्या बना, फिर से हम लोग बोलेंगे 180 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। तो ये +180 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ माइनस में आ जाएगा, क्या होगा, हो सकता है -200 डिग्री है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा -220 डिग्री एंगल है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर कितना डिग्री एंगल होगा, हम लोग बोलेंगे -270 डिग्री एंगल। उसी तरह ऐसे करते करते हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल होगा, हम लोग बोलेंगे कितना होगा, +180 से हम लोग बोलेंगे -180 तक जाएगा ना, मतलब यहाँ पर कितना डिग्री
डिग्री का एंगल होगा, हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक 180, फिर 180 से लेके फिर यहां तक फिर से 180, मतलब प्लस 180 फिर माइनस 180, मतलब हम लोग बोलेंगे प्लस 180 डिग्री माइनस माइनस 180 डिग्री। तो कितना हो गया, प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेके अगर रोटेट कर जाए, कंप्लीट रोटेशन अगर हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 से लेके 360 डिग्री का क्या हुआ है, रोटेशन हुआ है। ठीक है, तो जीरो से देखो यहां पर ध्यान से प्लस 180 डिग्री, ठीक है, फिर प्लस 180 डिग्री से फिर जीरो पहुंच जाना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस 180 डिग्री, मतलब कंप्लीट रोटेशन, मतलब जीरो से 360 डिग्री रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लस 180 टू माइनस 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली 360 डिग्री या जीरो से लेके 360 डिग्री एंगल में क्या कर सकता है, हम लोग बोलेंगे ये घूम सकता है। जीरो से लेके हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री एंगल में घूम सकता है, या हम क्या बोलेंगे प्लस 180 टू माइनस 180 डिग्री एंगल में घूम सकता है, याद रखना। ठीक है, तो कैसे समझे, देखो ध्यान से, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये अभी ये वाला बॉन्ड किस स्टेट में हम लोग बोलेंगे, 0 डिग्री के एंगल में। ठीक है, 0 डिग्री के एंगल में। ठीक है, तो ये बॉन्ड में रोटेशन और किसमें, 5 बॉन्ड में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ठीक है, पहले ये यहां था ऐसे करके। ठीक है, अब देखो, अब ये रोटेट होकर कहां पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे यहां पहुंच गया, तो सी अल्फा यहां आ जाएगा। तो कितना डिग्री का एंगल बना, ये मान लो कि 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना। सिमिलरली देखो ध्यान से, ठीक है, सिमिलरली देखो यहां पर ध्यान से, ठीक है, पहले कहां था हम लोग बोलेंगे, पहले कहां था, ये ऐसे था, क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां पर देखो डॉट 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 करके यहां इतना डिग्री एंगल में ये हुआ, रोटेट हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो फिर से हम लोग बोलेंगे और ये हुआ रोटेशन, तो ये मान लो 60 डिग्री है। ठीक है, ये वाला कितना हम लोग बोलेंगे, मान लो 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। सिमिलरली फिर से होगा रोटेशन, तो एक समय ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना लेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब जीरो से लेके क्या हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री तक ये बॉन्ड घूम जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, इसको समझने का यही तरीका है। पहले देखो ऐसे करके मैंने दिखाया 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करके सी अल्फा है ना 30 डिग्री में था ना। ठीक है, उसके बाद ये कहां पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे यहां पहुंच गया सी अल्फा। तो यहां से तक का कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद कैसे दिखा सकता हूं, ऐसे करके यहाँ पर ये जो 5 बॉन्ड था, ये फिर अल्टीमेटली कहां हो गया, यहां तक पहुंच गया। देखो रोटेशन पे कितना डिग्री का एंगल बना, पहले यहाँ था 0 डिग्री, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया 90 डिग्री का एंगल। उसी तरह ऐसे करके रोटेट होता चला जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्लस 180 टू माइनस 180 डिग्री रोटेशन एंगल पे, या हम लोग बोलेंगे 0 टू 360 डिग्री एंगल पे ये घूम सकता है। कौन सा बॉन्ड, हम लोग बोलेंगे क्या 5 बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली देखो ये शाई बॉन्ड है ना, ये भी तो ऐसे ही घूमेगा ना, देख सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। जो शाई बॉन्ड है ये भी तो ऐसे ही घूमेगा ना। क्या हम लोग बोलेंगे 0 से 360 डिग्री एंगल पे, या हम लोग बोलेंगे प्लस 180 से हम लोग बोलेंगे क्या चीज, माइनस 180 डिग्री। तो इसको भी हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, सी अल्फा है, और ये क्या चीज है, सी है। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, इसके बीच में हम लोग बोलेंगे शाई बॉन्ड है, देख सकते हैं शाई बॉन्ड है। ठीक है, पहले ये 0 डिग्री में है। ठीक है, अब ये यहाँ से जब यहाँ पहुंचेगा ये वाला ऐसे करके, तो ये सी कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, तो कितना डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री। उसी तरह फिर से ये यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, जिसको मैं दूसरा डायग्राम में दिखा रहा हूँ ऐसे करके, पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुंच गया, अब हम लोग बोलेंगे सी यहाँ पहुंच गया, तो कितना डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री का एंगल। उसी तरह हम लोग बोलेंगे, फिर से इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये सी अल्फा है, ये सी फिर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, कितना डिग्री का एंगल बना, 90। उसी तरह ये ऐसे करके रोटेट होगा, मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये जो शाई बॉन्ड है ना, ठीक है, ये शाई बॉन्ड भी हम लोग बोलेंगे रोटेट करेगा, कितना हम लोग बोलेंगे प्लस 180 डिग्री एंगल से लेके माइनस 180 डिग्री एंगल, या इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री से लेके माइनस 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मान लो यहाँ पर एटम है, यहाँ पर क्या चीज है, ये वाला क्या चीज है, ये वाला, यहाँ पर नाइट्रोजन है, देखो ये वाला नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सी अल्फा है ये वाला। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे 5 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बॉन्ड देखो ऐसे करके घूमेगा 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 घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा घूमेगा। ठीक है, ऐसे 180, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर कहाँ आ जाएगा 360, मतलब ये कंप्लीट रोटेट कर रहा है। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी उसी तरह ऐसे करके कंप्लीट रोटेट करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ फाई शाई एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये जो रोटेशन होता है ना, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये फाई और शाई का जो रोटेशन होता है ना, बॉन्ड का जो रोटेशन होता है ना, फाई शाई बॉन्ड का जो रोटेशन होता है ना,
वो रिलेटेड होता है हम लोग बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस से। ठीक है, याद रखना है स्टेरिक क्लासेस या हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो कैसे रिलेटेड है वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये जो फाई शाई एंगल है ना वो कैसे करके स्टेरिक हिंड्रेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो वो मैं बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए देखो ध्यान से, ये जो एमिनो एसिड्स है ना ये वाला को मैं यहां पर बना रहा हूं। देखो ये H है, ये क्या चीज है N है, यहां पर ये क्या चीज है H है। ठीक है, फिर ये कौन सा बॉन्ड हम लोग बोलेंगे, ये है फाई बॉन्ड। ठीक है, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे C अल्फा, इसके पास क्या हम लोग बोलेंगे ऊपर में H है, नीचे में क्या चीज हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप है। फिर से क्या चाहिए देखो ध्यान से, फिर से कौन सा बॉन्ड है, ये शाई बॉन्ड है। ठीक है, और फिर क्या हम लोग बोलेंगे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है देखो ध्यान से, उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, या ओमेगा बॉन्ड भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर क्या है दूसरा एमिनो एसिड का, देखो यहाँ पर क्या चीज है N है, यहाँ पर क्या चीज है H है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है C अल्फा है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे एल्काइल ग्रुप R है, यहाँ पर क्या है H है, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या है COO, यहाँ पर H मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो N और C अल्फा के बीच में क्या होगा, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी क्या होगा, दूसरा एमिनो एसिड का भी क्या होगा फाई बॉन्ड होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे C अल्फा और C के बीच में शाई बॉन्ड होगा। ठीक है, और ये वाला क्या चीज है ओमेगा बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला कौन सा बॉन्ड है हम लोग बोलेंगे ओमेगा बॉन्ड है। ठीक है, ओमेगा को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब देखो याद रखना ये दोनों जो बॉन्ड है ना क्या हम लोग बोलेंगे फाई एंड शाई जो बॉन्ड है। ठीक है, जिसको डाइहेड्रल बॉन्ड भी बोलते हैं, इसमें रोटेशन होता है ना, इसमें जो रोटेशन होगा ठीक है वो 0 से लेके 360 डिग्री एंगल पे हो सकता है। ठीक है, तो रोटेशन ऐसे करके होगा ना। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे करके घूमेगा, ये भी बॉन्ड ऐसे करके घूमेगा कि याद रखना है कि हम लोग बोलेंगे ये जो एटम है ना उस एटम के बीच में स्टेरिक क्लासेस नहीं हो। ठीक है, ये ऐसे करके घूमेगा कि हम लोग बोलेंगे नो स्टेरिक क्लासेस। ठीक है, क्लासेस नो स्टेरिक क्लासेस, और हम लोग बोलेंगे नो स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन एटम्स। ठीक है, ऐसे करके घूमेगा ताकि स्टेरिक क्लासेस नहीं हो। स्टेरिक क्लासेस नहीं होगा, हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, तो यहाँ पर ये जो प्रोटीन होगा ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी जो रहेगा वो प्रोटीन का क्या होगा हाई होगा। ठीक है, याद रखना है। और ये जो रोटेशन है फाई और साई बॉन्ड का, ये हम लोग बोलेंगे कितना होता है +180 डिग्री टू हम लोग बोलेंगे -180 डिग्री एंगल पर रोटेट करता है, या हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री टू 360 डिग्री एंगल पर रोटेट करता है। ठीक है, तो याद रखना है ये फाई और साई बॉन्ड का जो रोटेशन होता है या फाई और साई जो एंगल होता है उसमें भी लिमिटेशन होता है। ठीक है, लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया, लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया, लिमिटेशन का मतलब ये हो गया कि ये बॉन्ड उतना ही घूमेगा। ठीक है, ये बॉन्ड फाई और साई बॉन्ड उतना ही रोटेट करेगा जिससे हम लोग बोलेंगे स्टेरिक क्लासेस नहीं हो बिटवीन एटम्स, या हम लोग बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो एटम के बीच में। ठीक है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, एक एटम दूसरा एटम से कोलाइड करेगा, क्लास करेगा, तो वैसे में क्या होगा हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का फोल्डिंग नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। तो याद रखना है ये फाई और साई बॉन्ड में भी क्या होता है हम लोग बोलेंगे जो रोटेट करता है उसमें भी लिमिटेशन है। ठीक है, ये इतना एंगल पे रहेगा, फाई और साई बॉन्ड इतना एंगल पे रोटेट करेगा कि यहाँ जो एटम है ना, ये सब जो एटम जो देख रहे हो ना, ये सब एटम जो है, ये सब एटम एक दूसरे से कोलाइड नहीं करे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ऐसे, अगर ये वाला बॉन्ड देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वाला बॉन्ड ऐसे करके यहाँ पर घूमेगा। ठीक है, ये घूमेगा तो ये R भी क्या होगा ऐसे करके ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो ये R और ये जो H है उसके बीच में क्या होगा हम लोग बोलेंगे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, मतलब ये R जो एल्काइल ग्रुप है वो बाकी जो अलग जो एटम है ना उससे कोलाइड या क्लैश नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ये जो बॉन्ड घूमेगा ना, ठीक है, ये जो बॉन्ड घूमेगा, ये बॉन्ड जब घूमेगा तो ऐसे करके घूमेगा कि यहाँ एल्काइल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, और जो भी एटम है उसके बीच में कोलिजन नहीं हो, मतलब स्टेरिक क्लासेस नहीं हो। ठीक है, याद रखना है। इसीलिए ये पर्टिकुलर हम लोग बोलेंगे ये जो बॉन्ड जो घूमता है ना उसमें भी लिमिटेशन है। ठीक है, हो सकता है ये बॉन्ड हम लोग बोलेंगे 120 डिग्री एंगल पे तक घूमे और उसके बाद रुक जाए। क्यों? क्योंकि उसके आगे घूमेगा तो क्या हो सकता है हम लोग बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है, स्टेरिक क्लासेस हो सकता है अमंग दी क्या चीज हम लोग बोलेंगे एटम्स। ठीक है, याद रखना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन। तो अब क्वेश्चन आता है ये स्टेरिक क्लासेस क्या या स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। देखो इसको ऐसे करके समझो, बहुत आसान है। क्या चीज है? ठीक है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं उससे ही समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अगर कोई भी एटम के चारों तरफ देखो, मान लो ये मान लो कि एक एटम है, ठीक है, ये मान लो कार्बन है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये कार्बन के चारों तरफ हम लोग बोलेंगे, ठीक है, चारों तरफ मान लो कि ये एटम जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा देखो यहां पर मैं और एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर इस कार्बन के चारों तरफ हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो है ना, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ना के बराबर होगा, और ये जो कंपाउंड है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस या क्लासेस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है क्यों। देखो यहां पर देखो, ये जो एटम है ना, ये जो एटम है, ये एटम के बीच में देखो ध्यान से, ये एटम के बीच में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ज्यादा स्पेस है, मतलब ये एटम एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है, दूर दूर है, जिससे कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो कोलिजन पॉसिबल नहीं है मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ये जो बल्की ग्रुप है ना, ठीक है, ये बल्की ग्रुप हम लोग बोलेंगे एक दूसरे से बहुत क्लोजली, मतलब ये अरेंज है, ठीक है, मतलब बहुत क्लोजली प्रेजेंट है। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, ये सी है ना, ठीक है, इस ये वाला CH3 को अगर हम लोग तोड़ के लिखेंगे, मतलब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर इस CH3 को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखो ये CH3 को अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखेगा, यहाँ पर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर का स्ट्रक्चर देखो कितना ज्यादा डेंस है, और यहाँ पर एक एटम दूसरे एटम से क्या चीज है, बिल्कुल एकदम क्या चीज हम लोग बोलेंगे बिल्कुल सामने नजदीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखना स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि दो एटम एक दूसरे से हम लोग बोलेंगे कोलाइड नहीं करे, क्लैश नहीं करे, दो एटम एक दूसरे से क्या रहे, दूर रहे, ठीक है। तो याद रखना अगर एटम एक दूसरे से कोलाइड करेगा, या एटम अगर एक दूसरे के बहुत सामने रहेगा, दो एटम देख सकते हैं जैसा यहाँ पर है, तो याद रखना यहाँ पर स्टेरिक क्लैशेस होने का चांस बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एटम एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट है, यहाँ पर एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर ध्यान से, जब ये बॉन्ड रोटेट करेगा, चाहे वो फाई बॉन्ड रहे चाहे वो शाई बॉन्ड रहे, तो ये ऐसे करके रोटेट करेगा ना कि ये सब जो भी इसके अगल बगल जितना भी एटम या जो भी मतलब एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करे, अपने आप को प्रॉपर डिस्टेंस में मेंटेन करे। प्रॉपर डिस्टेंस में मेंटेन करने का मतलब हो गया कि ये वाला एंगल जब घूमेगा तो ये जो भी एटम इसके चारों तरफ है, ठीक है, वो एटम में क्या नहीं हो, हम लोग बोलेंगे क्लैशेस नहीं हो, क्लैशेस मतलब कोलिजन नहीं हो, ठीक है। अगर कोलिजन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, और वैसे भी ये उतने ही एंगल में घूमेगा जिससे स्टेरिक क्लैशेस नहीं हो, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे एटम कोलाइड नहीं करे, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी ज्यादा हो सके, ठीक है। वैसे तो ये एंगल कितना 0 से लेकर 360 डिग्री में घूम सकते हैं, ये भी एंगल कितना 0 से लेकर 360 डिग्री एंगल में घूम सकता है, ठीक है, ये वाला एंगल भी। लेकिन ये हम लोग बोलेंगे उतने ही एंगल में घूमेगा जिससे हम लोग बोलेंगे क्या नहीं हो, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो, मतलब यहाँ पर जो एटम है वो हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के क्लोज नहीं जाए, कोलिजन नहीं हो, और हम लोग बोलेंगे क्या नहीं हो, स्टेरिक क्लैशेस नहीं हो, और स्टेबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। इसीलिए याद रखना है, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री, 0 से लेकर 360 डिग्री एंगल के बीच में कोई भी एंगल में हम लोग बोलेंगे क्या कर सकता है, ये जो बॉन्ड है वो रोटेट कर सकता है और अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसे तो ये 0 से 360 डिग्री में घूम सकता है ये वाला बॉन्ड, लेकिन हो सकता है ये 120 डिग्री एंगल में ही रुक जाए, क्यों, क्योंकि अगर उससे ज्यादा घूमेगा तो स्टेरिक क्लैशेस होने का चांस है। सिमिलरली ये बॉन्ड भी 0 से लेकर 360 डिग्री एंगल में घूम सकता है, लेकिन हो सकता है ये 180 डिग्री तक घूमे, उसके बाद ये एंगल क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे अपने आप को फिक्स करें, ठीक है। फिक्स करने मतलब बहुत ज्यादा रोटेट नहीं करें, क्योंकि और ज्यादा अगर रोटेशन होगा तो फिर से क्या होगा, स्टैटिक हिंड्रेंस हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे स्टैटिक क्लैशेस हो जाएगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ फाई शाई एंगल। अब क्वेश्चन आता है इस रोटेशन का फायदा क्या है, तो देखो ये रोटेशन का फायदा क्या चीज है, ये रोटेशन का फायदा ये है, सबसे पहला फायदा ये है कि ये क्या चीज में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है, इट हेल्प्स इन हम लोग बोलेंगे प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है। सबसे पहला ये जो रोटेशन होगा ना, ये रोटेशन की वजह से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का एक पर्टिकुलर हम लोग बोलेंगे कॉन्फर्मेशन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है, जिससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का फोल्डिंग पता चलेगा, याद रखना है, ठीक है। दूसरा ये रोटेशन से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये रोटेशन से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, याद रखना प्रोटीन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर स्टडी करेंगे तो उसमें से प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स है, या हम लोग बोलेंगे बीटा शीट है,
या हम लोग बोलेंगे टर्न है, ये कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये पता चलता है किससे, हम लोग बोलेंगे ये बॉन्ड के रोटेशन से। ठीक है, इसका मतलब ये फाई और शाई बॉन्ड हम लोग बोलेंगे पहला प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प कर रहा है, इसके रोटेशन से प्रोटीन में पर्टिकुलर प्रॉपर प्रोटीन फोल्ड हो रहा है। दूसरा हम लोग बोलेंगे इसके रोटेशन से, फाई और शाई एंगल के रोटेशन से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कौन हो सकता है, वो या तो अल्फा हेलिक्स है हो सकता है, या बीटा शीट हो सकता है, या टर्न हो सकता है। ये तीनों में से कौन सा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो पता चलेगा किससे, हम लोग बोलेंगे फाई और शाई एंगल के रोटेशन से। ठीक है, तो रामाचंद्रन जो थे ना, रामाचंद्रन क्या किए, रामाचंद्रन हम लोग बोलेंगे क्या किए, पहला रामाचंद्रन अपने प्लॉट में या रामाचंद्रन जो ग्राफ है उसमें क्या चीज को बताएं, उसमें ये बताएं पहला फाई और शाई एंगल का रोटेशन को बताएं। ठीक है, दूसरा वो बताएं कि ये रोटेशन से प्रोटीन में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है, अल्फा हेलिक्स हो सकता है, बीटा हेलिक्स हो सकता है, या टर्न हो सकता है। ठीक है, इसी के बारे में एक्सप्लेन किया कौन, हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रामाचंद्रन प्लॉट, एक ग्राफ के सहारे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट या रामाचंद्रन ग्राफ एक वैसा ग्राफ है या एक वैसा प्लॉट है जिसमें ये विजुअलाइज किया जाता है कि फाई और शाई बॉन्ड का रोटेशन क्या पॉसिबल रोटेशन है। ठीक है, और जो प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट है, या हम लोग बोलेंगे टर्न है। इसी को हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन ने क्या किया, ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट किया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रामाचंद्रन ग्राफ या रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, तो ग्राफ अभी हम लोग बनाएंगे कैसे करके ग्राफ बनता है, और रामाचंद्रन प्लॉट का डेफिनेशन भी जो मैं बताया उसी को मैं अभी फिर से यहाँ पर क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जितना भी समझाया उससे ही मैं क्या करूंगा, रामाचंद्रन ग्राफ या रामाचंद्रन प्लॉट का डेफिनेशन को बनाऊंगा। ठीक है, इसीलिए देखो ध्यान से, रामाचंद्रन जो प्लॉट है ना, ये ग्राफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई शाई प्लॉट बोलते हैं, क्योंकि रामाचंद्रन प्लॉट में या रामाचंद्रन ग्राफ में फाई बॉन्ड और शाई बॉन्ड का रोटेशन मेनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और कोई भी बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता है, ओमेगा बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं, डबल बॉन्ड है, डबल पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कौन इन्वॉल्व होगा, हम लोग बोलेंगे फाई और शाई बॉन्ड इन्वॉल्व रहेगा, किसमें, रामाचंद्रन प्लॉट या रामाचंद्रन ग्राफ में। ठीक है, तो अभी ये भी खत्म हो गया रोटेशन ऑफ फाई शाई एंगल। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे रामाचंद्रन प्लॉट का डेफिनेशन देखेंगे। हम लोग जितना भी पढ़े हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, रामाचंद्रन प्लॉट का डेफिनेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट का डेफिनेशन को बनाएंगे। जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं उससे ही रामाचंद्रन प्लॉट का डेफिनेशन को हम लोग बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, तो रामाचंद्रन प्लॉट को याद रखना 1963 में जीएन रामाचंद्रन जी ने दिया था। ठीक है, और ये रामाचंद्रन प्लॉट एक वैसा प्लॉट है, ये एक वैसा ग्राफ है जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे किसी भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मिलने वाला जो फाई बॉन्ड है और शाई बॉन्ड है उसमें कितना पॉसिबल रोटेशन है, ठीक है, वो हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, पहला। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये रामाचंद्रन प्लॉट या रामाचंद्रन ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है ना, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या होगा, हमेशा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा आइडेंटिफाई द प्रोटीन स्ट्रक्चर, और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होगा, हमेशा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या आता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और टर्न, ये तीनों में से कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन प्लॉट या रामाचंद्रन ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मैंने समझाया उससे ही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को बनाया है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला रामाचंद्रन प्लॉट एक वैसा प्लॉट या एक वैसा ग्राफ है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, प्रोटीन का स्ट्रक्चर में मिलने वाला जो फाई और शाई बॉन्ड है, इसमें कितना रोटेशन पॉसिबल है उसको विजुअलाइज किया जा सकता है, पहला। दूसरा, ये ग्राफ के थ्रू हम लोग बोलेंगे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स है या बीटा शीट है या टर्न है। ठीक है, याद रखना है। और ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहां बन रहा है, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर बन रहा है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो यही डेफिनेशन है किसका, हम लोग बोलेंगे रामाचंद्रन प्लॉट का। ठीक है, इसीलिए रामाचंद्रन प्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, रामाचंद्रन ग्राफ भी बोलते हैं, या रामा प्लॉट भी बोलते हैं, या फाई शाई प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही इसका डेफिनेशन है। और याद रखना है रामाचंद्रन प्लॉट में ना, रामाचंद्रन प्लॉट में हमेशा किस किस बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है, हम लोग बोलेंगे
फाई बॉन्ड और शाई बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है। याद रखना, ओमेगा बॉन्ड को नहीं कंसीडर किया जाता है किसमें, रामाचंद्रन प्लॉट या रामाचंद्रन ग्राफ में। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया रामाचंद्रन प्लॉट का। देखो कितना आसान हो गया, ये सब हम लोग समझ गए ना, तो उससे आप लोग क्या किए, देखो इसका डेफिनेशन को आसानी से बना लिया। ठीक है, अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट को कैसे करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज है रामाचंद्रन प्लॉट का, उसको जानना होगा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट को आसानी से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, और हमेशा याद रखना रामाचंद्रन प्लॉट किससे रिलेटेड है, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इस चीज को हमेशा रखिएगा यार। ठीक है, और फाई और शाई बॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।